हेलो बच्चों, ये वीडियो बीएससी क्लास के लिए है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का 5th यूनिट। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है आपका d² + 2d + 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। यहाँ जो कैपिटल D है दैट इज इक्वल टू d/dx, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो y है वो अंदर आ जाएगा तो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये कैपिटल D आपका क्या है, ये है इक्विवेलेंट टू d/dx। ओके, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कैसे है, ये लीनियर है आपका, आप देख रहे हैं D है तो D के साथ किसी और चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं है x और y का, और ये लीनियर है और साथ में आपका कैसा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। d² का कोफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो ये है, और साथ में नॉन होमोजीनियस है ये। ठीक है, नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इक्वल के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नहीं है, जीरो नहीं है, कोई ना कोई फंक्शन है x का। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड है वो है, पहले आप निकालिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर निकालिए पर्टिकुलर इंटीग्रल और दोनों को सम कर दीजिए। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होता है d² + 2d + 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना था इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d इक्वल टू -b ± रूट b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले से अप्लाई करके रूट्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए, a का मान क्या है, d² का कोफिशिएंट 1, b का 2 वैल्यू है और c की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो ये डालेंगे तो d इक्वल टू -2 ± रूट 2 का स्क्वायर 4 - 4ac, 4 × 1 × 1 विच इज 4/2a। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, d इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, सो -1। ठीक है, और ये d² है, d² का मतलब क्या होता है, 2 रूट्स होंगे इसके, मैक्सिमम 2 रूट्स, और 2 आप देख रहे हैं एक ही दिख रहा है तो वही आपका रिपीट हो रहा होगा, मतलब इसका ये है। ठीक है, अगर आपका इसका मान 0 होता है, b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब है कि रिपीट होंगे रूट्स। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, सेम और रिपीट, तो ये हो गया -1 -1। ये आपके 2 रूट्स हो गए इसके, इस इक्वेशन के। ओके, अब इनके रूट्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, CF। अगर आपका d की वैल्यू सेम आती है, m1 2 रूट्स हों और दोनों सेम हो, तो उसको CF को लिखने का मेथड क्या है, पहले लिखेंगे C1 + C2x और फिर ब्रैकेट के बाहर e⁻m1x, ये वाला m1 वहाँ आता है। ठीक है, तो इसका CF क्या हो जाएगा, उससे इसी से कंपेयर कर लीजिए। पहले लिखेंगे C1 + C2x, जहाँ पर C1 और C2 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और e⁻ ये -1 × x, मतलब -x। सो दिस इज द CF। अब निकालना है आपको PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI निकालने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले 1/ में ये लिखते हैं, 1/FD × Q, ये है मेथड। सो ये हो जाएगा 1/d² + 2d + 1 और Q की वैल्यू कितनी है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जो है x × cos x। अब यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PI निकालने के लिए, ये वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है, जहाँ पर x के साथ कोई भी दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, cos x, मतलब v की वैल्यू यहाँ cos x है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, पहले होता है x, देन 1/FD मीन्स ये पूरा d² + 2d + 1, देन v मतलब cos x और -f'(d), इसका डेरिवेटिव कितना होगा, d² का 2d
और इधर पर हो जाएगा d का 1 और 2 कांस्टेंट, ठीक है। तो 2d + 2 हो जाएगा डेरिवेटिव, और नीचे क्या करना है fd का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा d² + 2d + 1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर v मीन्स cos x। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये, अब हमें ये तो बाहर आ गया है, ठीक है, ये तो आपका इसके बाहर है, तो अब इसको सॉल्व नहीं करना है, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मतलब ये cos x है और ये फंक्शन है fd, ठीक है, फंक्शन ऑफ d। तो आप यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर cos ax रहता है क्यूब में। तो cos ax की जगह यहाँ कितना है, सिर्फ cos x, मतलब a का मान यहाँ 1 है, a की वैल्यू 1 है। तो आप 1 डालेंगे, कहाँ डालेंगे, d² की जगह पर -1² मतलब -1 डालेंगे। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं d² की जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 2d + 1 cos ax मतलब x, सिंपल, -2d + 2, चाहे तो कॉमन ले लेते 2, अदरवाइज ऐसे लिखी रहेगी। और फिर यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d² की जगह क्या लिख देंगे, -1² प्लस 2d + 1 होल स्क्वायर cos x, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, +1, ये है आपका -1, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे। सेम यहाँ भी ये -1 है, ये +1 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, pi, वो लिख लेते हैं। तो pi हो रहा है x × 1/, यहाँ देखिए 2d सिंपल बच रहा है, 1/2d, तो d लिख लेते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, और cos x माइनस यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये d + 1 बचेगा। सो -2d + 1/, डिवाइड में क्या है, 2d का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d², सो दिस इज 4d² और cos x। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ओके। और यहाँ पर x/2, 1/d का मतलब क्या होता है, d का उल्टा, d का रेसिप्रोकल, इंटीग्रेशन, d की मतलब डिफरेंशिएशन और इसका अपोजिट इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है। 1/d ऑफ cos x कितना होगा, cos x का इंटीग्रेशन मतलब cos का साइन, फिर माइनस ये 1/2d², इसको ऐसे ही लिखते हैं नीचे। पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और इसमें, तो इधर हो जाएगा d ऑफ cos x प्लस 1 × cos x हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये आ गया। पहले हमने ऊपर सॉल्व कर लेना है, d मतलब डिफरेंशिएशन, इसको d + 1 को हमने cos x से मल्टीप्लाई किया, तो पहले d से हो गया और देन 1 से हुआ तो cos x। अब d ऑफ cos x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो ये चेंज हो जाएगा। ये तो हो चुका है सॉल्व, ठीक है, यहाँ d है ही नहीं, अब कैंसिल हो गया पूरी तरह। अब यहाँ देखिए d ऑफ cos x कितना होता है, -sin x, और ये प्लस cos x, और नीचे है आपका 2d²। क्लियर। अगर ऐसा ना लिखना चाहें तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि ये नीचे है, तो ये नीचे नहीं है, ये आपका इधर है, 1/2d², ठीक है। अब आपको क्या करना है, d² है, d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, लेकिन ये 1/, में लिखा है, 1/, में होता है तो 2 बार इंटीग्रेशन, उल्टा हो गया ना डिफरेंशिएशन का, तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है, किसका, इस फंक्शन का। चाहे तो माइनस साइन कॉमन लेके कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये होगा x/2 sin x, और ये 1/2 मैं यहाँ लिखती हूँ, और 2 बार इंटीग्रेशन किसका करना है, -sin x प्लस cos x का dx, इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा तब ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो जब हम फर्स्ट बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका pi जो है, ये pi चल रहा है, ओके, दिस इज pi। सो ये है आपका x/2 sin x -1/2, एक बार पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका,
1 टाइम, तो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, ओके, इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब एक बार और करना है इसका, ये डबल डी एक्स आएगा, ठीक है। एक बार और करते हैं इसका इंटीग्रेशन, फिर आएगा आपका आंसर पी आई का। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 1/2। अब करेंगे तो कॉस का होता है साइन इंटीग्रेशन और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, सो दिस इज माइनस कॉस। अब ये सॉल्व हो चुका है, सो दिस इज पी आई, ये आ गया आपका पी आई, ठीक है। इजी है, बस स्टेप्स हैं कुछ वो आपको समझने हैं कि कहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आपका सी एफ आ चुका है एंड पी आई भी आ चुका है, तो आपको बस इन दोनों को ऐड कर देना है और आंसर आ जाएगा। सो द सोल्यूशन इज, जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड करके सी एफ कितना आया था c1 प्लस c2 x e टू दी पावर माइनस x, ठीक है, ये हो गया सी एफ, देन प्लस पी आई प्लस x/2 साइन x, देन माइनस 1/2 साइन x माइनस कॉस x। चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो हो सकता है जहाँ से कॉमन फैक्टर कुछ आ रहा है। सो दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस इज योर आंसर, ये है आंसर। इस तरह से सॉल्व करते हैं जब आपको इक्वेशन दी हो नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है, जस्ट यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, और वो लिस्ट आपको पहले से बता दिया है, उसी को लर्न करिए और फिर अप्लाई करिए फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। ओके, थैंक यू।